हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं यासिर उस्मान। देश भर में लॉकडाउन जारी है और जाहिर है पार्टियां बंद हैं, सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं। लेकिन एबीपी न्यूज इस सेगमेंट के जरिए आपको मौका दे रहा है पार्टी करने का। इस सेगमेंट जिसका नाम है आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो आज हमारी पार्टी में कौन शामिल हो रहा है, कौन मेहमान है? रोज की तरह एक बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी शेफ, मास्टर शेफ तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में सबसे बड़े मास्टर शेफ रहे हैं। कौन है वो? संजीव कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, अपने घर से जुड़ रहे हैं संजीव हमारे साथ। बहुत संजीव कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, एकदम अच्छे हैं। और सभी एबीपी के सभी दर्शकों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? ये जो प्यारी सी मुस्कान है, ये हमेशा की तरह वैसी ही दिख रही है। तो लॉकडाउन में तो घर पे लोग बोर हो रहे हैं, संजीव कपूर क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत बढ़िया समय है कि अपने आप को ढूंढ सकते हैं लोग। जो भीड़ में खो जाते हैं, अब अपने आप को पा सकते हैं। तो घर में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। खाना तो नेचुरल, जाहिर सी बात है। अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, आराम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें। अपनी जो हॉबीज हैं उसको पूरा कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, खाना बनाना सीख सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, दोस्तों यारों से बात कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। मैं नेचुरली, जाहिर सी बात है कि खाने का जो प्रेशर है वो थोड़ा इन दिनों बढ़ गया। तो खाने का प्रेशर सिर्फ हमारे घर की ओर से नहीं, बाकी सब लोग जितने जान पहचान वाले हैं सब कुछ कहते हैं कि अरे मुझे ये सिखा दीजिए, मुझे ये बता दीजिए। कल मेरे पास मनीष पॉल हैं एक्टर, उनका फोन आया कि सर मुझे कुछ खाना बनाना सिखा दो। मैं घर पे बैठ के कुछ, तो फिर कल उसको हलवा मैंने बनाना सिखाया। तो एक्चुअली ये जो समय है उसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है उन तक कैसे खाना पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास, पुलिस वालों के पास उसका प्रबंध किया जा रहा है। तो ये टाटा ग्रुप के साथ में मैं कर रहा हूँ। हॉस्पिटल्स में खाना दे रहे हैं। तो बहुत अत्यंत व्यस्त समय है ये। अत्यंत व्यस्त समय है। और मैं आपको बताऊं संजीव कपूर, आप जो मर्द हैं, जो आदमी हैं, उनके पालनहारे बन के आए हैं, क्योंकि ये खाना बनाना आता नहीं है भारतीय पुरुषों को ज्यादातर। तो जाहिर है मनीष पॉल हो या कोई भी हो, वो आपसे फोन करके पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो लॉकडाउन है, आदमी लोग अपने घर पर हैं, ऑफिसेस बंद हैं, तो उन लोगों को जाहिर है पत्नियां कह रही हैं कि खाना बनाओ घर पर। आपका तो प्रोफेशन ही खाना बनाने का है, तो मतलब आप तो घर पे आराम करते होंगे, लेकिन अभी जब ये लॉकडाउन है तो आपको भी खाना बनाने के लिए कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, 100%। नहीं, कहने की जरूरत नहीं है ना। इतनी समझ तो खुद होनी चाहिए कि मतलब इसमें कहने की जरूरत ना पड़े। कह के जो काम किया उसमें क्या मजा है? अपने आप कर दिया जाए उसका ज्यादा फायदा होता है। कह के तो कोई भी कर लेता है। तो जाहिर सी बात है। और मेरे लिए क्योंकि खाना बनाना ऐसा प्रेशर वाला काम नहीं है कि ओ माय गॉड खाना बनाना है तो बड़ा प्रेशर हो रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मजे कर रहे हैं सब लोग, मिलके खाना बना रहे हैं। परिवार वाले जितने सब लोग मिलके खाना बना रहे हैं। पूरी प्लानिंग होता है कि क्या खाना है, किस तरह से खाना है। तो सब लोग, कभी कोई केक बेक हो रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कोई चीजें बन रही हैं। तो खाने के बहाने ये फैमिली बॉन्डिंग भी हो रही है संजीव। तो ये किस तरह पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं? ये सीखना चाहिए हम सबको। आपके घर में बच्चे होंगे या बुजुर्ग होंगे, पत्नी तो जाहिर है, किस तरह इन्वॉल्व करें सबको जब खाना बनाए? तो देखिए, सबसे पहले खाना बनाने के जो इन्वॉल्वमेंट की शुरुआत होती है उसको इस तरह से करना चाहिए कि जो पहले तो मैं कहता हूँ एक हफ्ते का एक मेन्यू बना लो। मेन्यू सब लोग इकट्ठे बैठ के बनाओ कि अपनी अपनी पसंद की चीजें देखो कि क्या क्या पसंद की चीजें, घर में सामान क्या है, उसमें से पसंद की चीजों का एक मेन्यू बना लो। ताकि उसमें ये हो कि अच्छा, ये आपकी पसंद की चीज ये दिन लंच पे, आपकी पसंद की चीज ये दिन। तो उससे क्या होगा कि सबकी चीजें बढ़ जाएंगी पसंद वाली, और सब रिस्पेक्ट भी करने लगे। अच्छा, मेरी पसंद की बारी आई है तो किसी दूसरे की पसंद की भी बारी आएगी। तब ये पूरा का पूरा आपने एक हफ्ते का मेन्यू बना लिया। दिन के 3 ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 मेन मील आपने बना लिए। चाहिए तो एक स्नैक भी उसके अंदर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद में उसकी लिस्ट बनाई कि अच्छा ये है, इसके लिए अब सामान क्या क्या चाहिए। एक हफ्ते का सामान तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, जो ग्रोसरीज वगैरह हैं वो खुली हुई हैं, सब्जियां फल मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि आप बार बार जाएं बाहर और सब चीजें बार बार चक्कर लगाएं।
एक साथ आपने इकट्ठे से खरीद लिया, एक साथ इकट्ठे से खरीद के अब उसके अंदर तो इन्वॉल्वमेंट मेन्यू बनाने से लेके मेन्यू प्लानिंग लिस्ट बनाने तक, उसके बाद में ड्यूटी लग गई, चलिए जो यंग है वो जाके बाहर सामान लेके आए, क्योंकि जो यंग है वो थोड़े से सेफ हैं इस मामले में, तो वो अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो सामान लेके आ गए। सामान अच्छी तरह से साफ वाफ किया, उसको स्टोर करने के लिए, मतलब कोई भी जो चीज़ है उसको एज ए पार्ट ऑफ फन बनाना है। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, ऐसा नहीं है। इसको सब एक साथ मिल के एज जैसे खाना कहते हैं ना कि a family that eats together stays together, अभी तो staying together तो हो ही रही है, तो a family that cooks together enjoys together, और उसके साथ में उनकी जो खुशियां और ज्यादा बढ़ेंगी। तो फिर उसके बाद में आप मटर लेके आए, मटर साथ में बैठ के छीलिए, बहुत मजा आता है। उसके बाद में अब कुछ लोग कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, मैं कहता अच्छा एक काम करो, मटर छीलने के साथ साथ उसको गिन भी लेना कि कितने मटर होंगे। बोर नहीं होंगे। फैमिली दैट कुक्स टुगेदर एंजॉयज टुगेदर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप संजीव। तो एक चीज और है कि जो यंगस्टर्स हैं वो योगा भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो वो पार्ट तो हो गया फिटनेस का, लेकिन जो कोरोना है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि इम्यूनिटी बूस्ट रहनी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी का हमें बहुत ख्याल रखना है। तो कोई ऐसी रेसिपी जो आप इस वक्त बता सकें जिससे जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर एक्ट करे और आसानी से, चाहे आदमी हो या औरत या महिला, जो भी घर पे खाना बना रहा है वो आसानी से अपने परिवार के लिए बना सके। बिल्कुल। तो एक्चुअली हमारी जो इंडियन किचन है ना, बड़ी एकदम एक जैसे डॉक्टर के पास में ऐसे दवाइयों का पूरा भंडार होता है, हमारे जो स्पाइस बॉक्स है ना वो एक तरह से बिल्कुल दवाइयों का एक भंडार है। मतलब देखिए एक एक जो मसाला है वो हमारे इतने काम की चीज है। जैसे हमारे यहाँ पे हल्दी है, वो इतनी हेल्दी होती है, हम हर चीज में डालते हैं, दाल में भी डाल देते हैं, पुलाव में भी डालते हैं, सब्जी के अंदर भी डालते हैं, दूध में घोल के उसको उबाल के उसको वो भी पी लेते हैं, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं। उसमें काफी ज्यादा जो हल्दी मानी, पुराने जमाने से हल्दी अच्छी मानी जाती है, तो उसका इस्तेमाल करें। हाँ, हल्दी जो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन जो है करीब 3% कर्क्यूमिन उसके अंदर हो तो बढ़िया हल्दी खाएंगे तो अपने आप आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी। नेचुरली विटामिन सी आप बढ़ा लें तो मतलब मैंने अभी हाल ही में एक आंवले का अचार बनाया। आंवले मिल रहे थे, आंवले लेके आए, आंवले को छोटा छोटा काटा और उसमें थोड़ा सा एकदम इंस्टेंट पिकल है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा तेल में राई का तड़का लगाया, हींग डाली उसके अंदर और फिर आंवला डाल के नमक और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बस करीब 1 मिनट तक उसको पकाया, निकाल के रख दिया। उसको फिर फ्रिज में रख लिया। हर खाने में हम खा लेते हैं उसको, थोड़ा चाहे खिचड़ी हो या दाल चावल हो या रोटी हो। अब ये एक सिंपल जो चीज है उसमें मतलब विटामिन सी भी आ गया, हल्दी के आपके बेनिफिट्स भी आ गए। अच्छा, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल दें तो हल्दी की अगर पूरी मतलब हल्दी का पूरा फायदा लेना है तो हल्दी में थोड़ी सी काली मिर्च जो रहती है वो डाल दी जाए तो हल्दी जो है और ज्यादा फायदा देती है। हाँ, ध्यान रखें हल्दी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जिसमें कर्क्यूमिन जो है वो करीब 3%, तो क्योंकि सारी जो हल्दी है वो जरूरी नहीं है कि उतनी अच्छी क्वालिटी की हो, सो वो ध्यान में जरूर रखें। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी आपने संजीव के, और जाहिर है इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो कोरोना से लड़ने में आसानी भी होगी। लेकिन घर पर सारे लोग हैं, इम्यूनिटी तो हमने बूस्ट कर ली, चलिए आपने बहुत बढ़िया मैजिकल रेसिपी भी दे दी, लेकिन घर पर हैं, कोई काम नहीं है, आमतौर पर तो आदमी घर से बाहर निकलता है तो वो जो 3 वक्त का खाना होता है वो आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब जब घर पे बैठे हैं, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो खाना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या किया जाए जो लिमिट में रहे खाना, कैलोरीज पाइलअप ना हो और वजन ना बढ़े? ये आम समस्या जो एक भारतीय हाउस होल्ड की है, क्या क्या खा सकते हैं? बिल्कुल, तो एक तो ये मैं बता देता हूँ, ये लोगों को बहुतों को ऐसा लग रहा है कि इस पीरियड में लोगों का वजन बढ़ेगा। कुछ एक चीजें ध्यान में दे दें कि तला हुआ और ज्यादा मीठा उस पर बहुत ज्यादा जोर ना दें। नहीं तो जिस तरह से हम घर का हमारा खाना होता है ना, जिस तरह से बनता है, जिस तरह से हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो घर की थाली जो नॉर्मल होती है उसमें दाल चावल रोटी सब्जी, वही अगर नॉर्मल उस पर ही फोकस करेंगे
तो अपने आप वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ, अब एक जाहिर सी बात है, अगर आप तला हुआ खा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चलिए पकौड़े भी बनाते हैं, पूरियां भी बनाएं और ये भी बनाएं, एक तो पहली बात की जो चीजें होती है ना इतनी आसान नहीं होती हैं। ऐसे वक्त में होता है कि एक कुछ खाना बना लिया जाए, खिचड़ी बना ली जाए, पुलाव बना ली जाए, तो घर में बना के मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ेगा। अगर घर वाली चीजें आप खाएंगे, घर में बनी हुई, घर में बना के, तो वजन नहीं बढ़ेगा। एक दूसरा, अपनी जो भूख है उससे हल्का सा, थोड़ा सा कम खाएं, थोड़ा सा, ये ध्यान रखें। तीसरी बात, घर में अपना चलने का जो सिस्टम है उसको, मतलब अभी मैं पीछे पढ़ रहा था कि एक किसी ने अपनी बैल्कनी जो 20-23 फुट की बैल्कनी है उसमें पूरी मैराथन कर ली, और ऐसा नहीं कुछ दिनों में, एक ही दिन में, राइट, 42 किलोमीटर उन्होंने ऐसे चल चल के कर लिया। तो हमारे घर का मैं बताया था, हमारे यहाँ पे कंपटीशन होता है कि सबसे पहले 10,000 स्टेप घर में किसके होंगे, ठीक है। तो उसमें हर रोज मेरी पत्नी जीतती है और हम लोग कहते हैं पता नहीं कैसे एकदम इतने ज्यादा स्टेप हो जाते हैं। तो थोड़ा सा खाने के बाद, खाने के पहले थोड़ा सा चलना, नॉर्मल एकदम, सिर्फ बैठे नहीं, थोड़ा सा, सबके पास में मोबाइल में चाहे अलार्म लगा लें कि आधे घंटे बाद चाहे आप 100 कदम ही चलें घर के अंदर, जरूर चलें, क्योंकि आप देखिए सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, आप अपने शरीर के खुद जिम्मेवार हैं। संजीव कपूर, आप जितनी आसानी से बयां कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही आसान होगा 10,000 कदम चलना, लेकिन असलियत ये है कि बहुत मुश्किल होता है। हमारे तो 10,000 कदम किसी भी तरह से हो ही नहीं पाते हैं। अच्छा, ये बताइए, दुनिया भर में आपकी बनाई हुई रेसिपीज लोगों को पसंद है, मुझे खुद भी, मैं कई रेसिपीज हैं जो बहुत पसंद करता हूं, लेकिन जो संजीव कपूर जब अपने घर जाते हैं तो उनकी वो कौन सी रेसिपी है जो घर वालों को, जो आपकी पत्नी को सबसे ज्यादा पसंद है? मेरी बनाई हुई? जी हाँ, देखिए, मैं हमारे घर में एक रूल है कि हम लोग जो भी खाना कोई भी बनाए, तो सबसे पहले बात तो ये होती है कि हमने रूल बनाया है कि खाना कैसा भी हो उसकी सब तारीफ करेंगे। कोई भी बनाए, ऐसा नहीं कि मैं बनाऊं, तो जो भी खाना है उसकी तारीफ होते ही वो खाना बढ़िया बनना शुरू हो जाता है। कोई भी उसको खाने को बनाए, खाने में कमी निकालने से खाना जनरली खराब बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं सिंपल अगर खिचड़ी भी बनाता हूँ, पुलाव भी बनाता हूँ, बिरयानी भी बनाता हूँ, तो उसकी तारीफ जाहिर सी बात है होगी। अच्छा, अब क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं तो अलग कुछ उसके अंदर नया करना है, तो अभी मैंने एक बरीतो मैक्सिकन डिश होती है जिसमें वो घर में बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब नाम मैक्सिकन हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे राजमा चावल बने थे, तो उसमें से राजमा थोड़े बने, मैं उसको ड्राई करके एक बुरितो के लिए तोर्तिया होता है मैक्सिकन, जो एक्चुअली हमारी रोटी होती है, तो रोटी पे थोड़ा सालसा बना के, थोड़ा टमाटर प्याज की चटनी टाइप बना के वो लगा के, उसमें राजमा डाल के, थोड़ा सा राइस पका के डाल के उसका रोल बनाया, और वो मैक्सिकन बुरितो हो गया। सबको बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, चीजें वही थी हमारी, रोटी भी वही थी, सब कुछ चीजें वही की वही थी। कोई ऐसा नहीं था कि घर में से हमने कोई बाहर से कोई चीज लेके आए, लेकिन उसको नए रूप से। अब रोटी के अंदर आपने पुलाव कब सोचा है कि राजमा और चावल रोटी के अंदर रोल किए जाएं और प्याज टमाटर की चटनी उसमें हो, तो आप सोचते नहीं है, लेकिन आपने वैसे ही कर दिया तो अपने आप अच्छी लगती है। तो लास्ट मैंने ये बनाई। अभी मुझे लगता है कि कल थोड़ा कुछ और नया थाई खाने की बात हो रही है, तो उसको बनाऊंगा मैं, और इसी तरह से चलता रहता है। बहुत खूब संजीव, ये तो खाने की बात हुई, लेकिन हम तो आपके कितने रूप देख चुके हैं। टीवी होस्ट आप रहे हैं, झलक दिखला जा में आप डांसर भी बन गए थे, चैनल भी चलाते हैं, और दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स आपसे सलाह लेते हैं खाने के बारे में। और क्या क्या करते हैं घर पे, जो अब इतना वक्त मिल रहा है, जाहिर है पूरे दिन तो खाना नहीं बना रहे हैं, तो कैसे वक्त कट रहा है? देखिए, वक्त काटने के लिए हमारे बहुत सारी मैं तो कह रहा हूँ कि ज्यादा व्यस्तता हो गई है, क्योंकि खाने के बारे में सबको पूछना है। दुनिया के हर कोने में यूएस के चैनल से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप यहाँ बताइए, तो दिन रात जो है वो काम चल रहा है। हमारी कुकवेयर की और अप्लायंसेस की कंपनी, उसके ट्रायल्स की सूप मेकर हैं हमारे पास में, उसमें और क्या क्या चीजें बना सकते हैं हम, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं।
मैं काफ़ी सारे जो मसाले की कंपनी है हमारी, एक बहुत बड़ी इंडिया की, उनको मैं एडवाइस करता हूँ। तो उसमें मसालों के क्या क्या बेनिफिट्स इंडिया के लिए और होने चाहिए, क्योंकि अब ये जिस तरह से प्रॉब्लम हुई है तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल होने चाहिए, और उसमें जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं, उसका रिसर्च का काम, वो सारी चीज़ें। अफवाहें फैल रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो उस पर हमने गाना बनाया है। हरिहरन जी हैं, रूप कुमार हैं, सोनाली हैं, ईशान है, काफी सारे लोग हैं। हमने गाना लिख के, उसका म्यूजिक दे के, सबने अपने घरों में अलग अलग बैठ के उसको गाया है। और गाना संजीव, ये तो एक्सक्लूसिव मामला हो गया, हमने आपको पकड़ लिया है, आपने हमें बता दिया है कि ये बना है, तो कुछ गुनगुना दीजिए वो गाना। ये बिल्कुल ये लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको एक झलक उसकी बता देता हूँ कि गाना जो है उसका है चप्पा चप्पा अफवाह रुके। तो ये जो चप्पा चप्पा अफवाह रोकने क्या है, ये गाना पूरा हमने बनाया। आप हमें हमारे लिए गुनगुना सकते हैं, दर्शकों के लिए 2 लाइन? तो बिल्कुल सबको पता है कि ये है, मतलब मैं उसमें एक लाइन जो आपको सबको पता है, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। तो ये जो गाना है, ये चप्पा चप्पा चरखा चले की जगह है चप्पा चप्पा अफवाह रुके, चप्पा चप्पा अफवाह रुके। तो ये पूरा गाना मेरे से बहुत बेहतरीन गायक कलाकार हैं, मैंने भी गाया है। रणवीर बरार हमारे शेफ हैं दोस्त, उन्होंने भी उसमें गाया है। हरिहरन जी हैं, रूप कुमार राठौड़ है, करीब 14 लोगों ने मिलकर गाना बनाया है। म्यूजिक कंपोजर्स हैं, इमैनुअल हैं, ईशान है, रीवा हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। आप बहुत खूबसूरत गाते हैं संजीव, और हम एक और गाना सुने बिना आपको छोड़ने वाले नहीं है। जो भी आपका सबसे फेवरेट गाना हो, हम अपने दर्शकों को पूरा सुनवा देंगे, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। देखिए, गाने तो बहुत बहुत सारे गाने हैं, पर मैं नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि मैं म्यूजिक में मैं परकशनिस्ट हूँ, मैं परकशंस प्ले करता हूँ। मेरे जो मेरा ऑफिस है, अभी तो घर पे हैं, घर पे अगर होता पूरा इंतजाम तो मैं आपको बताता। तो मेरा जो कमरा है उसमें पूरा इंतजाम म्यूजिक का है, पूरा एक ड्रम किट पड़ी है, गिटार है, कीबोर्ड, हमने आपको जैमिंग करते हुए देखा है वीडियोस में। तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। और उसमें आपके साथ में मैं कहूँगा कि अभी हम एक ही गाने को, और हमने ये पूरी कोशिश की है कि जितने हम लोग हैं, क्योंकि इसमें काफी संगीतकार हैं, गायक हैं, कि अब हम एक ही चीज के पीछे पड़ेंगे या अफवाह रोकने के पीछे पड़ेंगे। तो मैं कहूंगा कि अब से फोकस, और आप क्या आप जैसे चैनल्स की हम मदद चाहेंगे कि ये जो अफवाह रोकने में हमारी मदद करें, ये जो गाना है और लोगों तक फैलाएं। तो फिर मैं कहूंगा चप्पा चप्पा अफवाह रुके, चप्पा चप्पा अफवाह रुके। मैं सिर्फ इतनी लाइन बता रहा हूँ बाद में, लेकिन क्योंकि ये हमने सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि इसको हम इसी तरह से करेंगे। मैं काश आपको, लेकिन शाम के बाद में सब पूरा रिवील हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन आपने अपना फेवरेट सॉन्ग नहीं बताया। ये सॉन्ग तो हम सुनेंगे ही जब रिलीज होगा। हाँ, तो मेरा एक दिल के करीब है गाना। मेरे फेवरेट सिंगर होते हैं, और मेरे जो फेवरेट सिंगर है नेचुरली हरिहरन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो जब भी कभी गाने की बात आती है तो उनसे ही प्रेरणा मैं लेता हूँ। तो वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, और वो कहते हैं काम करा करो, जब टीवी वगैरह पे हो ना, मेरे से पूछे बिना अगर तुमने कुछ गाया तो तुम खाना करो, गाऊंगा मैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो आप ये देखो, मैंने तो पूछा नहीं है, वो गुरुजी की बात मुझे सुननी बड़ी जरूरी है। लेकिन मेरा जो गाना है वो तो ठीक है, हाँ, प्यार दीवाना होता है, बड़ा फेमस गाना है, बहुत पुराना गाना है। कटी पतंग का। लौट के खाने पे आते हैं, जाते जाते एक ऐसी क्विक वाला जो रेसिपी होता है, जो हो सकता है कि शाम के वक्त मैं अपने घर में जाऊं और हमारे दर्शक अपने घर में जाएं, क्या बनाएं? देखिए, अभी तो वैसे जब दर्शक ज्यादा, आप तो क्योंकि चैनल में काम कर रहे हैं तो आपको एसेंशियल सर्विसेज हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो घर में बैठे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, उससे ज्यादा कोई जाने का, फिर दूसरे कमरे से फिर पहले वहीं चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे किचन और कमरा और घर खत्म हो जाता है। तो रियलिटी हमारे यहाँ पर यही है। ऐसे में अगर कुछ करना है तो कुछ शाम के वक्त, क्योंकि आपने कहा कि वजन ना बढ़ाया जाए, तो मैं कहूँगा कुरमुरा जो होता है ना, वो हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया एक चीज बनी है। फिलिंग भी होता है, लाइट होता है, फ्राई करने की जरूरत नहीं है, बिना फ्राई करे भी क्रिस्प और खस्ता करारा होता है।
तो उसके अंदर उसकी एक मतलब थोड़े से प्याज उसके अंदर काट के, थोड़ी हरी मिर्च काट के, थोड़ा हरा धनिया काट के, उबले हुए आलू काट के, उसमें थोड़ी चटनी डाल के, ऊपर से हल्की सी सेव डाल के, टॉस करके, नींबू ऊपर डाल के, अगर कच्ची कैरी मिली है छोटा छोटा उसे डाल के एक इंस्टेंट सी भेल सी बना लें। एकदम टेस्ट भी आएगा, चाट का टेस्ट भी आएगा, उसके साथ साथ खाना बहुत ज्यादा नहीं होगा, कोई फ्राइड नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्दी रहेगा, फिलिंग रहेगा, मजा आएगा। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है कि जिस तरह आपने बयान किया संजीव, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, इम्यूनिटी भी बूस्ट हो रही है मुझे लग रहा है और फिटनेस भी बूस्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस संजीव कपूर। और हम फिर आपसे बात करेंगे जरूर, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है, आपसे बात किए बिना रहा नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत